नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा तिथि जो निर्धारित कर दी है कंप्यूटर एनालिटिक्स बेसिक की और वरिष्ठ की 18 जून में है। 2 शिफ्ट में है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर मॉर्निंग और इवनिंग 10 से 12:30 बजे तक और 2:30 से 4:30। और सेम सीनियर के लिए है 19 तारीख को। तो जैसा कि अभी देख पा रहे हैं अपन, लास्ट के कुछ 17-18 दिन शेष बचे हुए हैं। तो इस अंतिम समय में मतलब इम्पोर्टेंट जो होता है कि वो जो अपन ने पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन किया जाए, प्लस एमसीक्यूज जो होते हैं वो मतलब एमसीक्यूज सॉल्व किया जाए। क्योंकि जो अपन थ्योरी पढ़ चुके हैं उसको क्वेश्चन बेस मतलब जो एमसीक्यू होती है उसके फॉर्म में अपने को उसको रिवाइजन करना होता है। अपन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, या अपने क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है वो है रिवीजन। क्योंकि अपन पिछले 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, सब जगह से अपन ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपन ने पढ़ा है। अब उसको समराइज़ करना है, समराइज इन द सेंस एक कुछ मतलब उसको रिवीजन करना है। जो भी अपने पढ़ा है मेन टॉपिक उसको रिवीजन करना है, और उसको मल्टीपल रिवीजन्स होगा। उससे क्या होगा, जो आपके पॉइंट मान लो कुछ अपन को अभी ध्यान नहीं है या कुछ कंसेप्ट से वो क्लियर फिर से हो जाएंगे, और वो इम्पोर्टेंट है। और रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अंतिम समय में नया टॉपिक, जैसे मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें अपन ने अभी तक उसको देखा नहीं है, लेकिन उसको मतलब ज़्यादा डीप में तो नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ उसको बेसिक अपन नॉलेज उसको ले सकते हैं। प्लस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिस पे मतलब क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जैसे मान लो इस बार ज्योग्राफी है, प्लस इसके अलावा टॉपिक है बजट है लेटेस्ट, प्लस इकोनॉमिक सर्वे है, प्लस जो आर्ट एंड कल्चर पे जो इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है। ये कुछ टॉपिक है जो छोटे भी है, मतलब छोटे तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे ज्योग्राफी बन जाए तो कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ उन टॉपिक्स ऐसे दिए जाए कि उस पर क्वेश्चन आते ही है और उसको अपन कर सकते हैं। मतलब उसमें क्वेश्चन आए तो उसमें ब्लैंक ना रहो, मतलब उसमें वो अपना अनअटेम्प्ट ना रहे, अटेम्प्ट ही किया जाए उस तरह से। इसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है। मैथ्स रीजनिंग है, जितनी प्रैक्टिस अपन लास्ट दिनों में करेंगे वो उतना बेस्ट है। क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक्स है ये प्रैक्टिस इनको चाहिए होती है। बगैर प्रैक्टिस के ये बहुत मतलब जैसे अपन कोई वीडियो देखते हैं तो लगता है हाँ बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। हाँ अगर आप मतलब कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल ईजीली हो जाएंगे, और कुछ कंसेप्ट होते हैं जो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट में इम्पोर्टेंट है, जैसे में मुख्य मुख्य घटनाएं हो गई हिस्ट्री की, जो मुख्य मुख्य जो मतलब ऐतिहासिक मतलब व्यक्ति हो गए, वो जो रचनाएं हो गई। और इसके अलावा अपन आगे चले तो मेन टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर भी एक है, तो अपने करंट अफेयर जितना हो सके मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब 6 महीने से लेके 1 साल तक है। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, जैसे जो भी बजट हुआ है, आर्थिक सर्वे हुआ है, जैसा कि लगता है कि क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है तो मई से रिपीट मतलब मई से पीछे ले, मई या अप्रैल से मतलब उसके पीछे 1 साल। और जो प्लस जो कि कंप्यूटर का पेपर है, तो कंप्यूटर मतलब कुछ ऐसी घोषणाएं जो कंप्यूटर मतलब उस आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो, तो हो सकता है वो क्वेश्चंस मतलब आने के चांसेस ज़्यादा हो। या कुछ नए एप्लीकेशन डिज़ाइन किए हुए हैं, नए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, या नई सरकार की कोई योजना है, उस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेम टाइप सेकंड पेपर में जैसा कि अपने मेरे टॉपिक्स में दिए हुए हैं, तो इसमें मेन तो है पेडागोजी वैसे तो थेरोटिकल सब्जेक्ट है और कंसेप्ट बेस्ड है। इसमें एक बार कंसेप्ट आपको मतलब रिवाइजन करना चाहिए, और उसके बाद आपको जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है उसका डेटा प्रोसेसिंग, उसके बाद अपने को लेना चाहिए नेटवर्क सिक्योरिटी,
और ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद IoT, स्ट्रक्चर डिज़ाइन और फिर प्रोग्राम का पार्ट। इस तरह से अपन इसको रिवीजन करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अच्छा, प्रोग्रामिंग में हो सकता है किसी को डीपली आता हो, किसी को ना आता हो। अच्छा, नहीं भी आता हो तो इसमें ज़रा मतलब ऐसा है नहीं कि प्रोग्रामिंग सारा सवाल आएंगे, ऐसा भी नहीं है कि प्रोग्रामिंग जीरो रहेगी। हाँ, लेकिन ये तो है ना कि हम बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक लैंग्वेज है मतलब सी हो गया, सी, इनके जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक क्वेश्चंस है, वो अपन करके जाए। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब इस सीरियल में अपन इसको रिवीजन करें। और जो मेन टॉपिक है, मतलब मोस्ट मुझे लगता है कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए, वो है। इसके अलावा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम दिया हुआ है तो सवाल में भी आना ही चाहिए। तो मतलब मेन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। और प्लस इसमें जो मेंटल एबिलिटी दी हुई है, हालांकि टॉपिक दिया गया है, लेकिन ये देखना होगा कि इतना वेटेज कितना रह जाए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी है, हो सकता है इसमें वेटेज रहे लेकिन वो कम रहे, 3 से 5 सवाल। और जो थेरोटिकल कंसेप्ट है चैप्टर उसको रिवीजन किया जाए, MCQ सॉल्व किए जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लस करंट अफेयर का अपन डेली पढ़ना चाहिए अभी, क्योंकि लास्ट में अपन ये अगर सोचेंगे कि लास्ट में पढ़ेंगे तो ये बहुत मतलब लेट हो सकता है, क्योंकि लास्ट में हो सकता है उसको अपन रिविज़न नहीं कर पाए। हाँ, डेली अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आधा 1 घंटा डेली करंट अफेयर को देंगे तो आराम से हो जाएगा। और मोस्ट मतलब ज़्यादा फोकस होना चाहिए बजट पे, जो घोषणा है उस पर, और जो सर्वे हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो उस पर ज़्यादा चांसेस है। तो होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, और उम्मीद है आप सबने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा, और नहीं भी किया होगा तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये होता है एकदम मतलब ऐसा नहीं कि इसमें किसी ने ज़्यादा पढ़ा है तो ये होता है मतलब कौन उसमें अटेम्प्ट ज़्यादा कर पा रहा है, या कौन क्वेश्चंस मतलब सही से उसको समझ के अटेम्प्ट कर पा रहा है। तो इसमें होती है स्मार्ट स्टडी। ऐसा नहीं कि हम पढ़ तो रहे बहुत सारा, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस पे जो आते तो हम उसको आंसर नहीं कर पा रहे, तो वो भी बहुत मतलब नॉट बेनिफिशियल। हाँ, इसमें होता है टॉपिक वाइज कि हाँ ये टॉपिक है, इस पे टॉपिक मतलब ये सभी गेस मतलब सभी को पता है कि भाई इस टॉपिक पे कैसे सवाल आएंगे। और मोस्टली अगर टॉपिक दिए, टॉपिक वाइज अगर कुछ क्वेश्चन बनाया जाए, मतलब सेल्फ स्टडी करके भी या किसी जो माध्यम है उनसे भी लेके, तो उनकी प्रैक्टिस भी होगी, और जो मेन टॉपिक वो क्लियर भी हो जाएंगे, और अपना प्लस रिवीजन भी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।